Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश या लाइट। प्रकाश के बारे में हम लोग जानते होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में पिछली कक्षाओं में 9th में 11th में या जो भी कुछ हो उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो जब पढ़ चुके हैं प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं हम लोग कक्षा हाई स्कूल के फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में हम लोग जो जानते हैं, जब प्रकाश की किरण आती है तो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो उससे हमारी आंखों पे आता है तो हम लोग देख पाते हैं क्या ऑब्जेक्ट है, किस चीज का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये सब हमें कैसे पता चलता है, प्रकाश से। अंधेरे कमरे में हम गए, उसमें अंधेरा कमरा है, प्रकाश की लाइट आएगी तो उसमें प्रकाश उजाला होगा तो हम जान जाएंगे कि ये प्रकाश के चलते हुए जिसमें उजाला हुआ है। तो हम लोग बहुत सालों करोड़ों वर्ष से पढ़ते हुए साइंटिस्ट भी चले आए कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज ए लाइट, लाइट होती क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। लाइट कक्षा 10 की केमिस्ट्री है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइट होती क्या है, तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। प्रकाश क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जिससे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्वरूप है जिससे भी किसी भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, हमें इसको देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होगी। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तो प्रकाश पड़ रहा है तब दिख रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होगी, प्रकाश की, ऊर्जा की। तो पता चल गया प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जिससे कि हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यहां तक तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया प्रकाश होता क्या है। अब ये बेसिक चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है, प्रकाश का विवर्तन, यदि प्रकाश के रास्ते में रखी एक अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई वस्तु रखी गई है, मान लीजिए हमारी ये वस्तु रखी गई है, तो इसको अपारदर्शी मतलब ये बाहर की ओर न दिखाई दे, केवल इस पे फोकस पड़े, जो प्रकाश की किरण आए केवल इस पे पड़े, उधर न दिखाई दे, इसे हम अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। तो देखिए यदि प्रकाश के रास्ते में रखी एक अपारदर्शी वस्तु तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ ले रहे हैं इसको, नहीं है यहाँ पे समझ में आया तो अगर फिगर को बनाकर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा कोई ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ब्लेड हमारा है, ब्लेड पत्ती होती है जिससे हम लोग बाल को गंजा करते हैं। तो देखिए जब ब्लेड हमारा हो गया तो इसमें प्रकाश की जो तरंग पड़ रही है, इसमें क्या हो रही है, प्रकाश की तरंग हमारी जा रही है। जब प्रकाश की हमारी तरंग जा रही है तो क्या हो रहा है, इसमें किनारों पर क्या हो रहा है, प्रकाश मुड़ने लग रही है, मतलब तरंग की तरह व्यवहार करने लग रही है। क्या हो रहा है, तरंग की तरह व्यवहार करने लग रही है। ये प्रकाश क्या हो गया, तरंग हो गया। पहले हमें क्या मिला यहाँ पे, अब तरंग किसके रूप में कार्य कर रहा है, तरंग के रूप में प्रकाश कार्य कर रहा है। जब हमको ये मिल गया, जब ये समझ लीजिए अच्छे से, यदि प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश का रास्ता यहाँ पे जा रहा है, प्रकाश यहाँ से, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है मतलब हमारा ब्लेड है, तो जब ये ब्लेड पड़ा है तो क्या हो रहा है, ये तरंग के रूप में कार्य करने लगा है। मतलब ये इस तरह, जो कोई अस्पताल में भर्ती रहता है तो इस तरह मशीन नहीं चलती है, हार्ट फेट वाली, वही वाली ये मशीन यहाँ पे क्या है, चलने लगी। जब चलने लगी तो एक किसके रूप में कार्य कर रहा है, तरंग के रूप में कार्य कर रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिगर की सहायता से बना भी लीजिएगा। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी एक अपारदर्शी वस्तु तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर क्या होता है, मुड़ने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। अब देखिए 20वीं शताब्दी में यह देखा गया कि द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया होती है। भाई ये क्या हो गया, 20वीं शताब्दी में यह देखा गया कि प्रकाश क्या है, द्रव्य के साथ क्या है, अन्योन्य क्रिया कर लिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब हम बता रहे हैं अभी। जैसे मान लीजिए हमारा एक कोई प्रकाश है, जब हमारा कोई प्रकाश है तो एक कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई द्रव्य हमारा है, कोई मान लीजिए द्रव्य है।
तो द्रव्य है, जब प्रकाश इस पे पड़ रहा है, इस पे जो क्या है हमारा प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो किसके रूप में मिला है, कण के रूप में। किसके रूप में, कण के रूप में। अभी तो हम प्रकाश को किसके रूप में देखे हैं, तरंग के रूप में। यहाँ तरंग की बात ही चला है। अभी देखिए कितना नखड़बाजी कर रहा है, प्रकाश किसके रूप में आ गया है, द्रव्य के रूप में आ गया, मतलब कण के रूप में प्रकाश आ गया। तो इसको कन्फर्म करने के लिए प्रकाश ये है क्या, प्रकाश है क्या, इसको कन्फर्म करने के लिए एक सिद्धांत, क्वांटम, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसमें क्या हुआ, एक सामंजस्य हो गया। किसमें क्या हुआ, सामंजस्य। एक क्वांटम सिद्धांत वो प्रतिपादित हुआ जिसमें क्या हुआ, सामंजस्य हो गया कि एक कण है या तरंग है। तो इस बार कंफर्म नहीं हो पाया, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि प्रकाश क्या होता है, कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो तरंग होता है, आप कक्षा फिजिक्स 10 की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पूछेंगे आप कि सर इतना आप कठिन कठिन कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये सब कक्षा 10 की फिजिक्स में एनसीईआरटी में दिया है कि 20वीं शताब्दी में यह देखा गया कि द्रव्य क्या है, अन्योन्य क्रिया कर लिया। तो अन्योन्य क्रिया का मतलब प्रकाश जब इस पे पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो एक कण के रूप में मिला। अभी प्रकाश हमको तरंग के रूप में मिला था, तरंग के रूप में मिला था। तो अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे आगे चल के, आगे हम और हेडिंग पढ़ेंगे। अब इसको तो आप नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक छोटा सा और देख लीजिए, छोटा सा और देख लीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि छाया क्यों पड़ती है, छाया क्यों पड़ती है, एक क्वेश्चन था। देखिए छाया क्यों पड़ती है, मान लीजिए हमारा एक कोई वस्तु है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, प्रकाश इधर से पड़ रहा है, इधर क्या है, अपारदर्शी वस्तु, मतलब अपारदर्शी वस्तु कोई भी रहेगी, हमारा अपारदर्शी वस्तु है। जब इस पे हम प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, इधर की ओर, तो इधर आर पार तो इसके जाएगा नहीं, तो इधर क्या होगा, छाया ही होगा, इधर क्या होगा, छाया भी होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, छाया करने की मतलब प्रवृत्ति, मतलब अपारदर्शी वस्तु हमारी हो गई, कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो गई, उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उधर छाया ही दिखाई देगा। अब इसको पहले नोट करिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम देखिए दूसरी हेडिंग हमारी क्या इसमें है, प्रकाश का परावर्तन। अभी तक तो हम पढ़े हैं प्रकाश का विवर्तन, जिसमें जब प्रकाश की किरण जाती थी तो ब्लेड के ऊपर क्या हो, तरंग के रूप में कार्य करती थी, और जब प्रकाश का किरण पड़ती थी किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता था, कण के रूप में कार्य करता था। तो उसमें असमंजस था। तो अब हमारी दूसरी हेडिंग क्या है इसमें, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन फिगर की सहायता समझेंगे। देखिए पहले इसको देख लीजिए, डिफिनेशन इसकी क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, माध्यम में वापस मुड़ जाती हैं। अब इसको डिफिनेशन तो समझ गए, कॉन्सेप्ट इसका पकड़िए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए हमारी ये चमकीली क्या है, परत है, सतह है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, चमकीली सतह है, और इसपे क्या है, आपतित किरण, मतलब हमारी जो किरण है इस पे टकराती है। आपतित बिंदु पर क्या होता है, टकराती है, मतलब आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होंगे। अभी तो इसको हम बाद में पकड़ रहे हैं, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हमारी आपतित किरण यहाँ पर आपतित बिंदु पर टकराती है तो क्या बोला इसमें कि ये टकराने तो पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चली जाती है। क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में ये वापस चली आई है। देखिए यहां से गई है तो यहां से क्या हुआ है, वापस चली आई है। तो मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण जब यहां से चली है तो इसका नाम क्या था, मतलब आपतित किरण, और यहां से जब मुड़ी है तो क्या हो गया, ये परावर्तित किरण हो गई। तो जब ये परावर्तित किरण हो गई तो इसको देखिए, ये हमारा अभिलंब है, ये क्या है, हमारा अभिलंब है, और ये आपतित बिंदु है। तो इसमें एक पॉइंट वाली बात है, इसको नोट करने वाली बात है कि देखिए क्या इसमें दिया है कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जो हमारा क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है,
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए अच्छे से नोट कीजिए इसको। देखिए जो हमारा आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आपतित किरण यहां से आई, यहां से टकराई, यहां से आ गई यहाँ पे, तो हमारा इसमें देखिए आपतित किरण, इसको नोट कीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक हमारा कोण बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमारा कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। मतलब हमारा क्या होगा, आई रहेगा। क्या होगा, कोण क्या हो जाएगा, आई। देखिए ध्यान देखिए, आपतन अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कौन सा कोण बना है, आपतन कोण, मतलब आई। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बना है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बना है। क्या, कौन सा कोण बना है, परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर। कोण क्या बना है, आर बना है। तो अच्छे से देखिए, पहले अच्छे से देखिए, पहले आपतित बिंदु मतलब क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसमें देखिए जो हमारा ये है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो क्या है, हमारा परावर्तन कोण है। तो मतलब हमारा क्या है, कोण आर है। कोण क्या है, आर है। तो इसमें आप टोटल समझ गए होंगे आप लोग कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह से टकराती हैं, जब चमकीले सतह से टकराई है तो पुनः उसी माध्यम क्या है, वापस चली आई है। आपतित किरण मतलब देखिए हमारी आपतित किरण के आपतन बिंदु हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही क्या होगा, एक ही तल में होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो किरणें चल रही है, जो किरणें परावर्तित हो रही है, आपतित हो रही है, अभिलंब है, आपतित बिंदु है, वो सब क्या होगा, इसमें एक ही मतलब तल में होगा, एक ही सतह में क्या होगा, एक ही सतह में होगा। अब देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अब अगला हम पढ़ाएंगे, अगला हमारा हेडिंग क्या होगी, अगला वीडियो अलग बनेगा, उसमें बढ़ेगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस और गोली दर्पण के बारे में बताएंगे। अब इतना पहले नोट कर लीजिए और पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जितनी भी वीडियो बनाते रहे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो देखिए वीडियो कमेंट जरूर बताइएगा कि सर इस यहाँ पे समझ में नहीं है, वहां पे हम फिर वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद देखिए टोटल आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बता रहे हैं, अगली वीडियो बनाएंगे।